लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत एक बार पुनः आप सभी लोगों का। आज हमारे साथ लक्ष्य को बोना करने वाली हमारे ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट सीमा भादु, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद में पहले ही एग्जाम में रैंक वाला जो सपना होता है हमारा, वो पूरा करके दिखाया। तो सीमा, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले तो आप बच्चों को ये बता दीजिए कि आप जो है आपने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ये आपका जो एग्जाम था उसकी कैसे आपने प्रिपरेशन किया। थैंक यू सो मच सर। माई सेल्फ सीमा बादू। मैंने अपना ग्रेजुएशन जीकॉन जोधपुर से 2023 इसी साल पास आउट हूँ मैं, फोर्थ ईयर। और हमारे एग्ज़ाम भी अभी अप्रैल में हुए हैं, जिसका कि रिजल्ट भी नहीं आया है। तो मैंने बस ऐसे सोचा था कि मेरा ये फर्स्ट ही मतलब सेंट्रल का एग्ज़ाम है, मैंने इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो और जो 27 मई को डेट थी, तो मैंने सोचा एक बार दे के देखते हैं। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम था, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था कि लेवल का पेपर आएगा एमएससी का। तो पेपर दिया, उसके बाद लगा कि ठीक है, हो जाएगा। और आई थिंक काफी अच्छा पेपर था। ओके, तो इस एग्जाम में क्या रैंक क्या है आपका? हाँ, मेरा इस बार 143 रैंक है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस में दोस्तों 143 रैंक है। टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम हाँ, में? 90 क्वेश्चन थे और 90 मिनट थे, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब उसमें थोड़ा रिसर्च मैनेजमेंट और अंकों का काफी अच्छा पोर्शन था। और हमने रिसर्च मैनेजमेंट अभी जस्ट कंप्लीट किया ही था, हमारा थ्योरी का बैच जो अप्रैल में खत्म हुआ था। तो मैंने आई थिंक 12 से 13 क्वेश्चन छोड़े थे और 78-77 के समथिंग मेरी अटेम्प्टिंग थी। ओके, तो एमएससी एंट्रेंस जो है उसमें टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। मई को इनका ये एग्जाम था, 27 को। और टोटल अटेम्प्टिंग जो इन्होंने किया 90 में से वो 77 का था। वैसे हम बता दें प्यारे दोस्तों कि सीमा जो है हमारे ऑफलाइन जो अभी B4 बैच हमने कंप्लीट किया था उनके विद्यार्थी, उसके स्टूडेंट है ये। इन्होंने लगभग 6 मंथ का ये बैच जो है इनका चल रहा था, उसके साथ में इन्होंने बैच को ज्वाइन किया। और एक एग्जाम से पहले एक पूरी ऑफलाइन बैच में 6 मंथ की इन्होंने प्रिपरेशन किया। तो इस एग्जाम को आपने दिया, इसके बाद में अभी आपने नॉर्थ सेट का भी एग्जाम दिया जिसका रिजल्ट आपका शायद पेंडिंग है। हाँ। तो क्या डिफरेंस है दोनों एग्जाम में? हाँ, डिफरेंस तो है, मतलब जैसे कि जो एमएससी एंट्रेंस का था उसमें जैसे सिंगल लाइनर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, जबकि जो नॉर्थ सेट मैंने दिया उसमें प्रायोरिटी बेस के क्वेश्चन थे। और लेंथी थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा लेंदी था, बाकी पेपर अच्छा था, मुझे टफ नहीं लगा इस बार वाला बिल्कुल भी। हाँ, बट थोड़ा लेंदी जरूर था, बिकॉज चारों ऑप्शन में कहीं कहीं एक्सेप्टेशन डाल रखा था, तो उसके हिसाब से थोड़ा लेंदी पेपर था। एमएससी एंट्रेंस के पेपर जो जिनमें इनकी रैंक रही दोस्तों, इसके क्वेश्चंस थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चन ज्यादा। बट वही है कि जो जितना छोटा होता है वो ट्रिकी होता है और आपके नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नो डाउट। हाँ, गुड। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने थ्योरी आप कॉलेज पढ़ रहे थे फोर्थ ईयर, तो आपने क्यों सोचा कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली मतलब जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मतलब ऐसे फिक्स था, नॉर्थ सेट तो सबका टारगेट होता ही है बीएससी नर्सिंग में। हमारी क्लास में ऑलमोस्ट सबने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। लेकिन मैंने जब आपसे पूछा था पहले भी कि कब मैं कोचिंग करूँ, तो आपने बोला कि फोर्थ ईयर कर लो उसके बाद में। तो जब फोर्थ ईयर एंडिंग में था तो और आपका नवंबर का जो देखा था कि है, तो मैंने सोचा उसमें ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने नवंबर में उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया B4। और आई थिंक एक ऑफलाइन ज्वाइन करने का प्लस पॉइंट रहता है हमेशा ही आपके पास में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करें। जैसे कि बच्चों के रिव्यू भी रहते हैं, हम भी यही सोचते हैं कि जो बच्चा बीएससी करता है और जब फोर्थ ईयर में वो एंटर हो जाता है, तो उसको एक मतलब जॉब ओरिएंटेड या कंपटीशन ओरिएंटेड स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नो डाउट आप एकेडमिक में पढ़ते हैं और एकेडमिक में आपके सभी सब्जेक्ट, मतलब जो जो जिस ईयर में आपका जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट को आपको डिटेल से पढ़ना होता है। लेकिन कंपटीशन किस तरीके से दिए जाते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ये अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले हो जाए तो मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन से पहले तो रैंक आ जाती है। और ऐसा कुछ करके दिखाया सीमा ने। तो रजिस्ट्रेशन से पहले अगर रैंक लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको विद ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई को ऐसी धार देनी पड़ेगी। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। अच्छा, अगला जो इम्पोर्टेंट है कि उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच आपने पढ़ा और उसमें आपने क्या चीजें सीखी, मतलब आपको क्या लगा कि उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच क्यों आपके लिए मददगार हुआ होगा इस एग्जाम में? हाँ, मतलब जैसे पढ़ाई तो हम पहले से ही हम कर ही रहे थे साथ साथ में, लेकिन जो सब बोलते हैं टीचर की उत्कर्ष में आने के बाद में एक वो फ्लो और सीक्वेंस मिली कि मतलब आपको कंसेप्ट आपको समझ में आने लगे कि हाँ, आप कैसे चीजों को रिलेट करते हैं। और हालांकि जैसे कि 4 से 5 जो मेजर सब्जेक्ट है वो सब आपस में इंटरलिंक है। तो जो फैकल्टी है मैं सबका पर्टिकुलरली धन्यवाद करूंगी। आप हो, सिद्धार्थ सर है, मुकेश सर है, हिम्मत सर है, सबका अपना अपना तरीका है और आई थिंक बेस्ट है मुझे तो उत्कर्ष। और मैं ऐसे ही नॉर्थ सेट में भी प्रिपरेशन और अच्छी रैंक लाना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, आपको एडवांस जो है बधाई।
यहाँ पे प्यारा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि ग्रेजुएशन बच्चा पढ़ता है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में अगर आप, हमारा भी ये मानना है कि अगर आप जो है कंपटीशन ओरिएंटेड स्टडी स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप एग्जाम के तुरंत मतलब पहले ही एग्जाम में आप सफलता पा सकते हैं विद रैंक, ऐसा यहाँ पे प्रूव हुआ है। तो जो भी बच्चे हमारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो 4th ईयर के अंदर है, उनको ये सीखने वाली बात है कि आप जब बीएससी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हो या आप नॉट सेट एग्जाम का तैयारी करें, तो आपको पहले से इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और समय के रहते जब मतलब कोई चीज मिलता है तो उसकी इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही होती है। नो डाउट हो सकता था कि सीमा के 3 साल बाद में भी एमएससी में सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन विद ग्रेजुएशन सिलेक्शन होना ये अपने आप में एक अलग बात है। तो आप में से भी कई बच्चे जो है वो विद एमएससी विद ग्रेजुएशन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्ट हो सकते हैं। ये कोरिलेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट है सीमा की, जब आपने नॉट सेट का एग्जाम दिया तो उसमें अटेम्प्टिंग क्या रहा आपका? हाँ, जो इस बार वाला नॉट सेट था उसमें मतलब मेरा फर्स्ट ही एग्जाम था नॉट सेट का भी, मैंने पहले कोई नहीं दिया। तो मैंने 172 अटेम्प्टिंग की थी और मतलब ठीक था, ऐसा कोई मेरे लिए तो मतलब मेरा टाइम सही था, बराबर सेट हो गया। और 172 अटेम्प्टिंग थी और बाकी के मैंने छोड़े थे क्वेश्चन। तो मतलब दोस्तों मेरे हिसाब से 90 में से 77 करना या 117 आउट ऑफ 200, तो अटेम्प्टिंग लगभग दोनों ही एग्जाम में इक्वल ही है ना। देखते हैं नॉट सेट का रिजल्ट कैसा हो, होप सो इससे भी अच्छी रैंक है। लेकिन यहाँ पे एमएससी में ये रैंक इंडिकेट करती है कि इनकी तैयारी में काफी दम था। तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे सारे बच्चे भी ये जानना चाहेंगे कि तैयारी जो है करते समय आपने किस बातों का खास ध्यान रखा, कि कैसे तैयारी करना चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका क्या रहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मतलब जैसे इस बार का नॉट सेट का पेपर था वो पूरा थ्योरी बेस्ड था, तो आपकी थ्योरी अच्छी हो, उसके बाद जैसा सब बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। और एक जो 360 सीरीज और नॉट सेट सीरीज चलती है उसको तो आप अपना रूटीन बना ही लो, वो उसको रोज देखना। उसके अलावा आप 100 क्वेश्चन या अपने हिसाब से आपको जितना लगे, लेकिन हर रोज कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और ठीक है, सबका अपना तरीका है। मेरा तो ऐसा है कि बस जैसे भी आप पढ़ो लेकिन पढ़ो। तो मेरी थ्योरी काफी अच्छी है मेरे ख्याल में, और मैंने अभी जस्ट उत्कर्ष का बैच कंप्लीट किया, तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये भी था कि मेरी जस्ट थ्योरी कंप्लीट थी और मैंने अपना एमसीक्यू और क्लासेस वगैरह मतलब जो आपका क्लासेस चलती है उनसे क्वेश्चन वगैरह करके और मेरा अच्छा हो गया ऑलमोस्ट। और एक था ये था कि मेरे पे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मैंने फ्री माइंड से पेपर दिया कि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो आप फ्री माइंड से पेपर देते हो तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होता है। और वही चीज आप हमेशा बोलते हो कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आज ये बात बिल्कुल सही साबित हुई और मेरे से ज्यादा खुश पापा थे। तो आई थिंक हर स्टूडेंट इसी दिन के लिए पढ़ता है कि आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करें। तो ये बात काफी अच्छी थी जो आज मुझे वाकई में रियलिटी में फील हुई। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने बोला कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना, तो पढ़ने के सिवाय कोई और तरीका नहीं है। हम स्ट्रेटजी चाहे कोई भी बना ले, लेकिन कंटिन्यूटी रोज बनानी पड़ेगी और पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी थ्योरी अच्छे कंटेंट से होती है। अच्छा कंटेंट नो डाउट आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराता है, और अच्छे कंटेंट के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसको हम हमेशा कहते रहते हैं कि आप थ्योरी के साथ में क्वेश्चन करें। इनकी यही स्ट्रेटजी थी और इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए इन्होंने आज जो है कर दिखाया कि रैंक लाई जा सकती है पहले ही एग्जाम में। क्योंकि पहले एग्जाम में रैंक लाना, देखो एक तो होता है कोई बच्चे ठीक है पहला एग्जाम दे रहे हैं सेलेक्ट हो जाए, पर पहले एग्जाम में रैंक लाना ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेसिफिक बात बन जाती है। तो ये इन्होंने पहले एग्जाम में करके दिखाया है। तो क्या 2 लाइन हमारे बच्चों के लिए कि मतलब सबसे बेसिक बात ये होती है कि सक्सेस मंत्रा में नो डाउट मोटिवेशन एक अलग एस्पेक्ट है पॉइंट। आपने काम क्या सोच के किया, आप किसके लिए कर रहे थे, वही आपकी सफलता का कारक बनता है। लेकिन इसमें कुछ सफल बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपको हम एज ए सफल स्टूडेंट के रूप में इन बच्चों के लिए क्या मंत्र रहेगा? हाँ, हालांकि अभी तो मेरा ही फर्स्ट एग्जाम था और सफलता और मोटिवेशन तो खुद मेरे सामने बैठे हैं। और जैसा कि आप और सिद्धार्थ सर सब हमेशा बोलते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को जीत से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। एंड वन मोर थिंग दैट कि मोटिवेशन तो एम्स का नाम सुन के 80,000 की सैलरी अपने आप आ ही जाता है। तो ये बहुत अच्छा था और मैं चाहूंगी कि इससे भी अच्छी रैंक आए मेरी नॉट सेट में और आप दोबारा से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाए। क्या बात है, तो जरूर हम दोबारा बुलाना जरूर चाहेंगे और हम अच्छी रैंक के साथ में चाहेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी कि मेरी इससे भी अच्छी रैंक आए। और वन मोर थिंग कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा,
थक कर ना बैठी हूँ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी मजा भी आएगा। आएगा। एंड वाकई आज मैंने ये फील किया है, और जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नो डाउट आज नहीं तो कल सफलता मिलनी जरूर है, मतलब फिक्स है वो। इतना कोई हार्ड एंड टफ पेपर या सिलेबस नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। और अगर मैंने किया है तो आप सब भी कर सकते हैं। मैंने किया है तो आप सब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों एक सुंदर सी बात इन्होंने बोली कि अगर आप लाइफ में ये तय कर लेते हैं कि करना है मतलब करना है, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। मतलब ठानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि आपने ठान लिया है तो ठान लिया है तो ठान लिया है ना। वो कहता है ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठानने का मंत्र ना तो आपको आपके एमएसएन में मिलेगा, ना पीडियाट्रिक में मिलेगा, ना साइकियाट्रिक में मिलेगा, ये तो आपके खोपड़े में मिलेगा। और अगर आपने ठान लिया कि साहब मेरे को तो करना ही है, फिर मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारे सीमा ने प्रूव करके दिखाया। तो आप भी अपनी लाइफ में इस तरीके की रैंक ला सकते हैं और आप अपनी पिता की फिक्र को फक्र में बदल सकते हैं। लेकिन तरीका एक ही है कि आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा और एक जगह बैठ के और बढ़िया तरीके से एक मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है वो तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप भी एग्जाम में सफल होए। तो ये थी सफलता की कहानी सीमा की जुबानी, और इन्होंने रैंक लाके दिया एमएससी में, और वादा करके जा रहे हैं कि नॉर्थ सेट में इससे अच्छी रैंक लाके दोबारा इसी टेबल टॉप पे आके बैठेंगे। तो हमें इंतजार रहेगा और आप भी लोगों का इंतजार रहेगा कि आप इनसे भी अच्छी रैंक लाके हमें दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।